नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। 16 संस्कार की श्रृंखला में आज हम 12वें संस्कार की चर्चा करेंगे और वो संस्कार है केशांत संस्कार और इसी के साथ समावर्तन संस्कार जो 13वां संस्कार है, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे परम आदरणीय धर्माधिकारी श्री विष्णु राजौरिया जी हैं और हमारे साथ हैं राकेश चतुर्वेदी जी, ब्राह्मण एकता अस्मिता संस्कार सहयोग मंच के अध्यक्ष हैं। तो बिना समय नष्ट किए हुए हम सीधा इन संस्कारों के ऊपर चलते हैं। आदरणीय पंडित जी। नमस्कार। आज जैसा कि रितेश जी ने बताया कि आज हम केशांत संस्कार पर पहुंच गए हैं। अब ये केशांत संस्कार कब होता है? जब अब ये शिशु युवा अवस्था में पहुंच चुका है और वेदारंभ संस्कार के बाद फिर निरंतर वेदाध्ययन करने के उपरांत जब वह स्नातक हो जाता है, वेद में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता है। पहले आश्रम व्यवस्था में भी वो जब वेद का पूरा पठन पाठन हो जाता था तो स्नातक की उपाधि उसको प्राप्त हो जाती थी। और तब जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी, अब उसको अपने आश्रम में, जिस आश्रम में वो पढ़ रहा है, ये संस्कार उसी आश्रम में होता है। अभी वो घर नहीं है पहुंचा है, अपने वापस नहीं लौटा है, तो उसी आश्रम के की जो बहिर्शाला है, मतलब बाहर वाली जो शाला है, वहां पर उस ब्रह्मचारी को स्नान के उपरांत ले जाया जाता है और वहां पर उसके पिता और माता भी आमंत्रित होते हैं। पिता माता बैठकर संकल्प करके, केशांत संस्कार का संकल्प करके वहां पर गणपति पूजन, स्वस्ति पुण्याह वाचन, विघ्न पूजन, मंडप देवता नाम पूजन, जितने भी मंडप के देवता होते हैं, पंचांग पूजन, गणेश अंबिका से लेकर वरुण, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नांदी श्राद्ध, ये पंचांग पूजन पूरा करने के बाद फिर आचार्य जी का वरण होता है और ये स्थान जो होता है गौशाला होती है। गौशाला के अंदर ये केशांत संस्कार किया जाता है। उस समय जैसा कि पहले चूड़ा कर्म में, चौल संस्कार में हमने देखा था, जब बालक का पहला मुंडन हुआ था, ये दूसरा मुंडन है और ये स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद का है। अब वो सदगृहस्थ जीवन में जाने की तैयारी उसकी प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पर पूरे विधि विधान से उसका मुंडन संस्कार, चूड़ा कर्म होता है और यहाँ पर भी गौशाला का विशेष महत्व मैंने आपको बताया और उसके जो केश हैं उनको गाय के गोबर में रखकर गौशाला के अंदर ही गड्ढा खोद कर उसके अंदर उनको विसर्जित किया जाता है। और वह ब्रह्मचारी के रूप में फिर कम से कम 12 रात्रि, 12 रात्रि विश्राम करता है। इसके उपरांत समावर्तन संस्कार प्रारंभ होता है। अब हम समावर्तन संस्कार पर आते हैं। समावर्तन संस्कार में
अब इसका जो नियम है, इसका संकल्प जो है, वह उस ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? उस ब्रह्मचारी के माता पिता के द्वारा। और फिर पुनः जो हमारी पारंपरिक विधि है सनातन धर्मावलंबियों की, पुनः उसी तरह से सभी देवताओं का पूजन अर्चन, आवाहन स्थापन पूजन अर्चन होता है, पंचांग पूजन होता है। फिर पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापन होता है। अग्नि स्थापन के बाद फिर यहाँ पर विशेष आहुतियों का क्रम प्रारंभ होता है। इसी के साथ 8 कलश, अष्टकुंभ, 8 कलशों का विशेष रूप से वहां पर स्थापित किए जाते हैं। उस समय हरित कुशा, ताजी कुशा, 8 कलश, दधी, काला तिल, धौत वस्त्र और उष्ण जल स्नान के लिए। उन कलशों में तीर्थों का जल भी डाला जाता है, गंगोदक डाला जाता है। अब इस तरह से जब हवन प्रारंभ होने के बाद चारों वेदों की आहुतियां होती हैं। आधार होम होगा, आधार होम के बाद में चारों वेदों की आहुति, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों के हवन होते हैं। यहाँ पर बहुत विस्तार हो जाएगा, आहुतियां भी अपन प्रकट कर सकते हैं, लेकिन काफी विस्तार हो जाएगा। और चारों वेदों की आहुतियां होने के बाद फिर शिष्टकृत होम होता है, फिर नवाहुति होती है। नवाहुति और शिष्टकृत होम के बाद में संसप प्राशन, पूर्ण पात्र दान, जिनको ब्रह्मा उस पूर्ण पात्र का दान होता है। फिर इसके उपरांत जो 8 कलश वहां पर स्थापित किए गए हैं, वो अष्ट कलश स्थापित किए गए हैं, उनसे उस ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है। 8 कलशों से पृथक पृथक मंत्रों के द्वारा किया जाता है। उस समय वहां पर मतलब नाई की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्नान कराने के उपरांत फिर औदुंबर, औदुंबर यानी किया जाता है, दंत धावन किया जाता है, मतलब मुख मार्जन किया जाता है, मुख का शुद्धिकरण किया जाता है। और उस अब देखिए उस बालक का कर्णवेद संस्कार हो चुका था। अब सजाया जाएगा, उसकी आंखों में अंजन भी लगाया जाएगा और उसको चमर हर चीज से सजाया जाता है। उस बालक के उसके सिर पर मोतियों की अथवा फूलों की, पुष्पों की माला को सजाया जाता है। इस तरह से
नेटवर्क का मेजर इशू है लग रहा है। आजकल राकेश भैया आपने कितने जीबी का डेटा ले रखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि नेटवर्क नहीं चलेगा किसी का भी। आप म्यूट पे हैं। राकेश भैया आप म्यूट पे हैं। मैं कह रहा था आपने कितना डेटा ले रखा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नेटवर्क का भयंकर प्रॉब्लम आ रहा है। गुरुजी आप म्यूट पे हैं। गुरुजी आप म्यूट पे हैं। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ हाँ, तो उस ब्रह्मचारी को अब सजाया जा रहा है। इस समय उसको स्वर्ण के कुंडल धारण कराए जाते हैं। अब यहाँ पर उसको नवीन यज्ञोपवीत भी धारण कराया जाता है। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था ना, उस तरह से आज उसको फिर से, क्योंकि चूड़ा कर्म हुआ है, मुंडन हुआ है, मुंडन के बाद में नया यज्ञोपवीत धारण किया है। अब फिर जो 8 कुंभों से स्नान किया है, फिर नया यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। नया यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद फिर ये पूरा क्रम होने के उपरांत फिर वह आश्रम के जो अपने गुरुजी हैं उनसे आज्ञा लेता है और समस्त आचार्यों का पूजन करता है, उनके चरणार बिंदों का पूजन करता है। और गुरुजी जब आज्ञा दे देते हैं, फिर गाजे बाजे के साथ उसको अपने नगर में प्रवेश कराया जाता है। और नगर में उसको वहां पर भी गुरु की आज्ञा से कई नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि अभी वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के रूप में उसको जो नियम बताए जाते हैं उन सबको ग्रहण करना पड़ता है। भूमि पर शयन करना पड़ता है और जो नियम गुरु आज्ञा में मिले हैं उन सब का पालन करना होता है। उपनयन के माध्यम से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना होता है। उसमें मुख्य बिंदु यह है कि सत्य का भाव, सत्य और सात्विकता, ये सारे वचन जो है सत्यता से है। मतलब यहाँ को चाहे को देश कि वो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी वेद विद्या और जो नियम उसको बताए गए हैं आचार्य के, उनके प्रति पूर्ण निष्ठावान है। यहाँ उसको कठोर तपस्या के बाद तरपा उसको बाका बहुत तिलक इत्यादि करके उसकी आरती उतारी जाती है। तब वह अपने घर में पूर्णता प्रवेश करता है और अब विवाह के लिए वह तैयार होता है। तब अब इसमें अगले संस्कार की चर्चा हम चूंकि कल करेंगे, लेकिन समावर्तन संस्कार बहुत विधिवत होना चाहिए। और समावर्तन संस्कार होने के उपरांत अपने सभी देवताओं को नमस्कार करना, जो आचार्य उसको छोड़ने आए हैं उनको प्रणाम करना, उनको यथाशक्ति दक्षिणा देना, फिर वो उसको शतायु होने का आशीर्वाद देते हैं। तब वहां से गुरुदेव जितने भी गुरु जन उनके साथ उनको यहाँ पर छोड़ने विदा करने आए हैं, तब गुरुजन पुनः अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरह से ये समावर्तन संस्कार पूरा होता है। अब इस विषय में आप कुछ
प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। जी गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि समावर्तन संस्कार जो है गृहस्थ आश्रम के चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, हाँ। अब कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है कि स्नातक होने के बाद, आश्रम छोड़ने के बाद भी उसकी इच्छा है कि वो ज्ञान मार्ग पर चलता रहे, अध्ययन आगे बढ़ाता रहे, शोध चाहे तो करता रहे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो इस मार्ग पर चलना चाहे तो क्या इसकी व्यवस्था है? क्या सामाजिक व्यवस्था ऐसी कोई थी? जैसे मुझे कभी कभी याद आता है कि कौतूहलशाला नाम की व्यवस्था थी, जो पहले कुछ मंदिरों में, कुछ आपके जैसे गुरुजनों के मार्गदर्शन में चला करता था। लेकिन क्या ये परंपरा इतनी प्रचलित थी? क्योंकि आज तो इसके बारे में नाम भी सुनने को नहीं आता है। हाँ, देखिए अब समावर्तन संस्कार ही प्रायः लुप्त हो गया है। मतलब समावर्तन संस्कार अब उसका नई शिक्षा प्रणाली ने उसका स्वरूप ही पूरा बदल दिया है। हाँ, अभी भी वैदिक पाठशालाएं जो हमारे कुछ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और नेपाल से निकट के स्थानों में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ इलाकों में अभी भी मतलब इसकी बहुत मान्यता है और नियमों का पालन होता है संस्कार का। तो जब वो वेदाध्ययन करके वहाँ पर संपूर्ण करके जब लौटते हैं तो केशांत संस्कार पूर्वक उनका समावर्तन संस्कार किया जाता है। अब आपने यहाँ पर ये प्रश्न उठाया कि उसको और अध्ययन करने की इच्छा है, तो देखिए, तो नहीं, स्नातक गृहस्थ होकर आश्रम आया में रहते हुए वेदाध्ययन, अध्ययन करने की इच्छा है। बिल्कुल। तो अध्ययन करने में कहीं कोई रुकावट नहीं रहती है, अध्ययन तो निरंतर जारी रहता है इसके बाद भी, क्योंकि वो इतना अध्ययन कर चुका है कि अब वो शोध की शोध दिशा में स्वयं स्वयं अपने बौद्धिक स्तर इतना उच्च कोटि का हो जाता है, भाषा पर और अपने मंत्रों पर, वेदों पर इतना अधिकार पूर्ण उसका अध्ययन हो जाता है कि उसको आगे वो निरंतर उस परंपरा को आगे बढ़ाने का अधिकारी हो जाता है। और भविष्य में उसको भी किसी का गुरु बनना है, इस स्तर तक वो पहुंचता है, तो वो आगे जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में भी निरंतर अध्ययन जारी रखेगा, शोध करेगा और उच्च स्तर पर पहुंचेगा, तभी तो वो गुरु बन पाएगा, श्रेष्ठ गुरु बन पाएगा। तो ये अपने यहाँ परंपरा है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद भी व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए विद्याध्ययन कभी उसको विराम नहीं देता है, विद्याध्ययन जारी रहता है जब तक वो गृहस्थ जीवन में रहेगा। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 50 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता था। वानप्रस्थ के उपरांत 75 वर्ष की आयु में संन्यास। प्रत्येक गृहस्थी को संन्यास्त, मतलब गृहस्थ में ही संन्यास्त हो जाते थे। इस तरह की जीवनचर्या थी और बड़े दीर्घजीवी और तेजस्वी रहते थे। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय इसमें अभी भी आप देखेंगे काशीवास करते हैं। 75 वर्ष की आयु के बाद काशी में जाके निवास करते हैं, दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, जीवन जब तक जीवन है शेष जीवन पूरा काशी में गुजारते हैं। अभी भी अनेक हजारों की संख्या में है। और यही तो संस्कार की परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसको आधुनिक शिक्षा पद्धति ने, मैं मतलब अब इसका मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति लागू की, उसका मूल उद्देश्य ये था कि भारतीय संस्कार की शिक्षा, जो भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उसको उसको चोट पहुंचाई जाए, तभी हम भारतवर्ष पर लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। लेकिन जब हम देश हमारा जब स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र होने के बाद भी यहाँ पर
वही शिक्षा प्रणाली निरंतर लागू रही, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे संस्कार विहीन समाज हमको उससे प्राप्त हो रहा है, जातियों में वैमनस्य हो रहा है। देखिए, और हमारे यहाँ जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि हर व्यक्ति अपनी कार्य और अपने कर्म के निर्धारित स्वरूप को अपनी जाति के अनुसार करता था। तो कोई भी व्यक्ति बेरोजगार होने का प्रश्न ही नहीं था। इतनी मजबूत व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को इस आधुनिक अब हम देख रहे हैं कि जो नापित का कार्य था, नाई का कार्य था, जिनको नापित कहा जाता है, उनका हर मांगलिक कार्य में, चाहे वो ब्राह्मण के यहाँ हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य के घर में हो, किसी के भी परिवार में हो, तो नापित को वहां पर उपस्थित होना पड़ता था और जितनी जिम्मेदारियां थी उनका निर्वहन करते थे और उससे उनका जीविकोपार्जन वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत होता था। धोबी का कार्य था तो वो अपने कार्यों को करते थे। इसी तरह से नामदेव, नामदेव यानी जो कपड़े सिलने वाले हैं, उनको नामदेव जी कहा जाता था और वो सबके वस्त्रों का अ, अ, बनाने का कार्य उनके हाथ में था। बिल्कुल निर्धारित था कि वही करेंगे इस कार्य को। तो हर जाति के कार्य निर्धारित थे। लकड़ी का कार्य करने वालों, उनके काम निर्धारित थे कि उनको रथ से लेकर घर की कोई भी जो विवाह का मंडप तक उनके द्वारा बनाया जाता था। हर तो मतलब जाति व्यवस्था में भी किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रखा गया था। हर व्यक्ति अपने कार्यों में लगा था। ब्राह्मण अपने कार्य में वेद के पठन पाठन अध्यापन के कार्य में लगा हुआ था। क्षत्रिय पूरे रक्षा के कार्य जितने थे और राज्य काज जितना था सब क्षत्रियों के हाथ में था। और वैश्य जो है वो कृषि के कार्य करते थे, व्यापार के कार्य करते थे और पूरे कोष का काम वो संभालते थे। तो इस प्रकार से जो प्राचीन परंपरा थी उसको चोट पहुंचाई गई और अब बेरोजगारी का रोना रोया जाता है। नहीं, लेकिन जातियों में अपभ्रंश हो गई। अब तो समस्या और विकट हो गई है, क्योंकि पुरानी परंपरा हाँ, बची नहीं और नई हाँ, शिक्षा पद्धति ने खुद को ही मार डाला है। कोरोना में तो हम देख रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबका औचित्य ही खत्म हो गया। अब आप एमबीए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, अगर आपको प्यून की नौकरी के हाँ, लाइन में लगना है तो फिर ऐसे पीएचडी तो एमबीए सारे और इसका क्या फायदा है? सब लोग, हाँ, एक एक वैकेंसी निकलती है उसके पीछे 800 लोग होते हैं। इस समय एवरेज ये चल रहा है और कई बार तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हाँ तो ढाई हजार तक पहुंच जाता है। नहीं, अब तो हाँ, 85,000, ये लाख, ये 10 लाख, कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये कर्मों पर भी जो क्रियाशीलता थी, जिन जिन कार्यों को जिनको करना था उन पर दूसरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। आज मतलब ये देखेंगे कि जो कार्य विश्वकर्मा समाज का था उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। नाई के कार्य पर मुगलों ने, कब धोबियों के कार्य पर। इन जो हमारी छोटी जातियां थीं, जिनको समाज अपने साथ में लेकर चलता था, जिनके बगैर समाज आगे बढ़ नहीं सकता कभी, उनके कार्यों को पूरा। अब जो कछवाहा समाज था कि पूरे समाज को सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन उनके हाथ में था, लेकिन अब वो भी उनके हाथ में नहीं रहा। तो ये जो व्यवस्था थी वो पूरी रोजगार पूरक, रोजगार मूलक व्यवस्था थी, वो पूरी भंग हो गई है। अच्छा, वो राजवंश जब तक रहे तब तक चली। राजाओं को देखिए, अभी भी जैसे पश्चिम में हम इंग्लैंड को ले लें तो वहां पर जो जाति व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो सब वर्ण संकर हो गए, वर्ण संकर हो गए हैं ना। लेकिन उन्होंने किसी ना किसी रूप में राज व्यवस्था को अपने यहाँ, विक्टोरिया, फिर एलिजाबेथ, अभी भी उन्होंने लागू करके रखा है। पोप को भी उन्होंने बिल्कुल सर्वोपरि रखा है। पोप उनके राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के राजा को
और किंग को मतलब वहाँ किंग बोलते हैं, अपन राजा बोलते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री सबको आदेश दे सकता है, उसका सर्वोपरि सम्मान होता है। लेकिन हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य की क्या दशा है कि उनको कितनी मतलब कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। यहाँ पर उनका कोई सरकार के द्वारा कोई मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि चारों पीठों के शंकराचार्य का सम्मान हमारे धर्म के सर्वोपरि हैं। वो 4 धर्म गुरु जो ऐसे हैं जिनको शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने उनको स्थापित किया था मठों को। तो वहाँ पर जो मठाधीश हैं, शंकराचार्य जिनकी मान्यता है, उनको पूरा सम्मान शासन तंत्र के द्वारा मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। और उसी के परिणाम है कि जाति व्यवस्था को विकृत रूप दे दिया गया, और उसको निरंतर आजादी के बाद और ज्यादा विकृत कर दिया गया। उसके परिणाम है कि जिस व्यक्ति का जो अधिकार था उसके हाथ से चला गया, दूसरे हाथों में चला गया, तो अब वो अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है उसको। और इसके लिए तो हमारे कुमार्ग नेता भी भी अपना, जिम्मेदार हैं बहुत हद तक। हाँ सब जिम्मेदार हैं, सत्ताधीश सारे जिम्मेदार हैं उसके। जी। तो अब हो सकता है शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो आगे क्या इतना परिवर्तन तो क्या आएगा, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अब सनातन धर्मावलंबियों को होना चाहिए। हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं। और अब तो अब तो मैं हाँ अपने बच्चे को 50,000 रुपए दे करके वहां पे से कोई कोर्स नहीं करवाना चाहूंगा, साल के 50,000 रुपए। खैर, एक प्रश्न यहाँ राकेश जी बिल्कुल भाई साहब के लिए। जी राकेश जी भाई साहब, बात आप है। सर्व समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। कितना ही अच्छा होता आपके संपर्क में ज्ञानी, मुनि, मठ, मंदिर सब हैं। क्या कौतूहलशाला जैसी व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं की जा सकती है? भले ही एक मंदिर से ही हो, भले ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, कम से कम वेद, वेदांग, ज्ञान, विज्ञान की परंपरा पे कम से कम चर्चा तो शुरू हो। क्या इस व्यवस्था को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? चेष्टा तो की जा सकती है। बिल्कुल, ये तो स्वाध्याय का एक ना के स्थान हमेशा मंदिरों को ही बनाया गया था। मंदिरों में वेद की पाठशाला होती ही थी, प्रवचन का स्थल होता ही था, जहाँ धर्माचार्य निरंतर आकर प्रवचन करते थे। तो कम और से कम वहाँ के एक संत मंदिर गृहस्थों से को, शुरुआत करें हम अपने आसपास ही, कम से कम एक से शुरुआत तो करें। क्या पता आगे चल के 1 से 2, 2 से 20 हो। हाँ इस पर आप गंभीरता से विचार करें और सर्व समाज को इसमें जोड़ें, क्योंकि सर्व समाज सब सनातन धर्मावलंबी हैं, एक ही धर्म, एक ही धारा के जी, हैं सब। इसमें राकेश जी भाई साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं जरा। लीजिए, बोलिए। जी राकेश जी। रितेश जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैसे तो आज हमारे धर्माधिकारी विष्णु राजौरिया जी ने आज जो 12वां और 13वां संस्कार था उसके बारे में जानकारी दी, मगर जो प्रश्न आपका था कौतूहल फाला का, निश्चित बात है कि यह प्रश्न इतना आवश्यक है कि जब कौतूहल शालाएं मंदिरों में प्रारंभ हो जाएंगी तो हमारा वेदांत की तरफ हम जुड़ जाएंगे, लोगों का झुकाव उस पर होगा। और अभी जो हम जिस हिसाब से सर्व समाज के लेकर उपनिषद भाव के माध्यम से, जैसे हमने 16 संस्कारों पर चर्चा की है, सर्व समाज को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, इसी तरीके से हम कौतूहल शाला को लेकर भी निश्चित है सर्व समाज की बैठकें करके और कोई एक मंदिर को निश्चित करके, हमारे बीच में पंडित जी हैं और भी ऐसे लोगों को जोड़कर हम कौतूहलशाला को निश्चित ही प्रारंभ करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हर समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति उससे जुड़ सके, तो कम से कम वेदांत के प्रति जागृत रहे। क्योंकि जिस हिसाब से कौतूहलशालाएं पहले होती थी, व्यक्ति अपना व्यापार भी करता था, व्यवसाय भी करता था, पठन पाठन भी करता था, परंतु सर्व समाज को, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी वह कार्य करता था। तो निश्चित है कि आपका जो सवाल है और जो होना चाहिए, और ये सर्व समाज के माध्यम से होना चाहिए,
तो हमारा जो उपनिषद भाव है, उपनिषद भाव का उद्देश्य भी यही है कि हम इसके माध्यम से कौतूहल फालाओं को प्रारंभ करें। पिछली बार हमारी इस मामले में धर्माधिकारी जी से भी चर्चा हुई थी, और हमारा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की जो मंत्री हैं, उनसे भी जब हम लोग जाके मिले तो इस संबंध में हमने चर्चा की कि कुछ मंदिर है, यदि उन मंदिरों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जब सहयोग किया जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है, तो उन मंदिरों से कौतूहल फालाएं भी प्रारंभ होना चाहिए, जिससे कि सर्व समाज उससे जुड़ सके, तो सर्व समाज उसका लाभ ले सके। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसकी अगुवाई हम उपनिषद भाव के माध्यम से, धर्माधिकारी जी हमारे साथ में हैं, उनके माध्यम से, और रितेश जी आपके मार्गदर्शन में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इस बात को पुरजोर कोशिश करेंगे कि सर्व समाज इस बात को उठाए, और हमारी जो कौतूहल फाला है निश्चित है प्रारंभ होना चाहिए, तो उसको प्रारंभ करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जी, तो आज पुष्य नक्षत्र है गुरुजी, आज बहुत ही पावन सोम पुष्य आता है ये। बहुत पावन दिन है, त्रयोदशी है, सोमवार है, पुष्य नक्षत्र है। बिल्कुल। और आज मैंने फिर रुद्राभिषेक किया था, तो बहुत आनंद आया। आज ही के दिन 13 संस्कार भी पूरे हुए, और 13 अंक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब एक और अपने अलावा किसी और से ये बांटा नहीं जाता है, भाग नहीं दिया जा सकता है। और आज के दिन एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। वो तो 13 ही है। तो रितेश जी, आप ये मान के चलें कि पुष्य नक्षत्र में ये संकल्प भी पूरा होगा आप सबके माध्यम से कि अब कौतूहल फालाएं भी प्रारंभ होंगी। मैं चाहूंगा कि आपको प्रस्तावित करूंगा, मुझे पता है आपके संपर्क बड़े अच्छे हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में, और कम से कम हमारे नर्मदा बेल्ट में उससे प्राचीन मंदिर तो कोई नहीं है, विश्व विख्यात है। ऐसे पावन काम के लिए अगर इस तरीके के मंदिर को आधार बनाया जाए तो बहुत ख्याति प्राप्त होगी, और इस चीज़ में आगे बढ़ने में बड़ी आसानी होगी। और गुरुजी आपका भी बहुत अच्छा संपर्क है, तो मेरी आशा है कि आप दोनों अगर इसमें जरा लगें तो ये इसी वर्ष मेरे ख्याल से नवरात्रि आते आते तक चर्चा कंप्लीट हो जाए, तो दिवाली से ये पावन काम जो है शुरू कर दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अपन शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। जी, तो अब 3 मिनट बचा है हमारे पास। राकेश जी भाई साहब, आप इसको कंक्लूड कर दें। जी सॉरी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे शोध प्रमुख रितेश शुक्ला जी, जिनका कि परमेश केवल एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति वैदिक परंपरा को कैसे अपनाए, और आज इसको पूर्ण करने का लिए जो हम लोग आगे प्रयासरत हैं। हमने उपनिषद भाव के अंतर्गत 16 संस्कारों पर चर्चा का प्रारंभ की, और 16 संस्कार में आज 13वां संस्कार पूर्ण हुआ, और जिस तरीके से आज पुष्य नक्षत्र है उसमें हम सब एक संकल्प लेते हैं कि कौतूहल फालाओं का भी निश्चित है कि अब निर्माण किया जाएगा, और उन मंदिरों से संपर्क करके कौतूहल फालाओं को हम आगे प्रारंभ करवाने का प्रयास करेंगे, शासन के माध्यम से भी और सामाजिक स्तर पर भी, जिसको इसमें हम सर्व समाज को भी इसमें जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और रितेश शुक्ला जी, जिन्होंने इतनी अच्छी चर्चा की, और आज नई एक परंपरा को प्रारंभ करने के लिए आपने एक प्रश्न किया, और हम सब लोग मिलकर, सर्व समाज मिलकर, और हमारे धर्माधिकारी जी के नेतृत्व में, रितेश शुक्ला जी के नेतृत्व में कौतूहल फाला को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।